हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के बुक लिस्ट के बारे में। तो मतलब बिगनर्स कहते हैं, कभी कभी कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियो पे कि ये हमें बुक लिस्ट के बारे में पता नहीं है, एक वीडियो बनाओ बुक लिस्ट के बारे में कंप्लीट प्री प्लस मेंस। जो भी 2023 और 24 यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ये कंप्लीट बुक लिस्ट है। जो मैंने यहाँ पे सभी बुक लिस्ट रखी है, एनसीईआरटी से लेके स्टैंडर्ड बुक से लेके सब। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे बुक लिस्ट के बारे में। तो आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम राजनीति की, पॉलिटी की। तो इसके लिए ये अपनी लक्ष्मीकांत है, ये बुक सबसे बढ़िया है और सभी लोग यही फॉलो करते हैं। इसके अलावा और कोई बुक है नहीं इसके लिए। कोई एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें सब टॉपिक्स कवर होते हैं। इसमें सारे टॉपिक्स हैं, तो आप यही पढ़िए लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए। तो ये सबसे बढ़िया है और ये मेंस के लिए भी काम आ जाएगी। मेंस के लिए आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वैसे इसमें। तो ये लक्ष्मीकांत ठीक है। और इसके बारे में अगर आप नोट्स बनाते हैं प्री के लिए तो और भी बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। तो आप नोट्स बना के पढ़िए, जैसे कि मैं भी पढ़ता हूँ। तो मैं भी नोट्स बनाए मैंने भी, तो मैं नोट्स से ही पढ़ता हूँ। तो ये लक्ष्मीकांत अपनी राजनीति के लिए हो गई, ये सबसे बढ़िया बुक है। इसके बाद में बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन भारत के लिए ये है एनसीईआरटी ओल्ड 11th क्लास की एनसीईआरटी है, जो प्राचीन भारत के लिए ये बढ़िया बुक है। तो आप इसको पढ़िए, बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार जितना हो सके बार बार रिवाइज कीजिए। ये बहुत बढ़िया बुक है, बहुत शानदार बुक है। इसमें अगर आप 5 से लगभग 10 बार रिवाइज करेंगे तो ही मतलब आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसमें मतलब बहुत डीप सवाल आते हैं। तो ये प्राचीन भारत के लिए, ये हिस्ट्री के लिए, मध्यकालीन के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कभी कभी इससे सवाल आते हैं और कभी कभी नहीं आते हैं। और मध्यकालीन भारत से मतलब आप अगर एनसीईआरटी कोई और या फिर बुक पढ़ेंगे तो उससे भी मुझे तो नहीं लगता है कि सवाल बनेंगे, क्योंकि मध्यकालीन में मतलब सवाल बहुत ही डीप सवाल आते हैं। तो अगर आप यही पढ़िए, इससे अगर सवाल आते हैं तो ठीक है, अगर सवाल बनेंगे तो इससे बन जाएंगे, नहीं तो किसी से नहीं बनेंगे। तो ये सबसे बढ़िया है। वैसे मैं ये जो बुक बता रहा हूँ मैं भी सेम यही फॉलो कर रहा हूँ और 2023 की मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो देखता हूँ 2023 में। और उसके बाद में आधुनिक भारत के लिए ये है अपनी स्पेक्ट्रम, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम बुक ही है। जहाँ अलग होगी मैं बता दूंगा आपको। तो स्पेक्ट्रम, तो ये अपने सबसे बढ़िया बुक है। मेरी तो ये थोड़ी फट गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ये स्पाइरल करवा ली थी। तो ये सबसे बढ़िया बुक है स्पेक्ट्रम। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। इसके जो एंड में समरी दे रखी है, जैसे कि ये हर चैप्टर के एंड में इसमें समरी दे रखी है, तो आप इसको अलग से प्रिंट निकाल के इसको रिवाइज कीजिए, जैसे कि मैंने किया है। ये फ़ोटो खींच के, और इसकी ये 20-30 पेज है लगभग, ये मैंने ओनली समरी है स्पेक्ट्रम की। तो मैं ये इसको बार बार रिवाइज करता हूँ। ये सबसे बढ़िया है, ये मतलब बेस्ट तरीका है। तो आप ये करिए हिस्ट्री के लिए। अब बात आती है अपने इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए ये एनसीईआरटी है, ये है अपने 12वीं की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी। ये भी 12th की है, ये भी 12th की एनसीईआरटी। 9 से लेकर के 12 तक ही पढ़ना है, इसके अलावा मतलब और कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं वैसे इकोनॉमिक्स से। और करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है इसके लिए, अर्थव्यवस्था के लिए करंट अफेयर। वो मंथली मैगजीन फॉलो कर लेना। मैं दृष्टि की करता हूँ, आप किसी भी जो आपको मंथली मैगजीन अच्छी लगे उस कोचिंग सेंटर की वो कर लेना। तो ये अपने हो गई 12th की एनसीईआरटी। ये है 9th की अर्थव्यवस्था के लिए, और ये है 10th की, और ये 11th की। ये बढ़िया बुक है, सभी कहते हैं ये पढ़नी चाहिए, बहुत बढ़िया बुक है। तो ये सभी बुक्स है, ये 9 से लेकर के 12 तक एनसीईआरटी अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये बढ़िया बुक है, आपको ये पढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको जो अपना इकोनॉमिक्स बजट एंड सर्वे आता है हर साल, तो वो ज़रूरी है। सर्वे तो बहुत ज़रूरी है और बजट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस में तो काम आएगा ही। वो उसके फैक्ट और डाटा वगैरह वो हमेशा मतलब मेंस में काम ही आते हैं, प्लस कभी कभी प्रीलिम्स में भी सवाल बन जाते हैं उनसे। तो ये ज़रूरी है, बजट एंड सर्वे। अब अपनी अर्थव्यवस्था हो गई, इतिहास हो गई और राजनीति हो गई। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट के लिए ये मैं तो यही पढ़ता हूँ दृष्टि की। इंग्लिश वालों के लिए शंकर आईएएस बढ़िया रहता है, वो शंकर आईएएस में है। हिंदी वालों के लिए कोई और बुक है नहीं वैसे, इसलिए ये दृष्टि की बहुत बढ़िया बुक है। इसकी मतलब ठीक ठाक है ये पेज, तो आप इसको सेलेक्टिव स्टडी भी कर सकते हैं और पूरी पढ़ते हैं तो और भी बढ़िया है, क्योंकि इसमें मतलब 10 से 15, कभी कभी 10 से 15 तक सवाल आते हैं इन्वायरमेंट से ओनली। और ये बहुत ही मतलब करंट का मुद्दा भी रहता है इन्वायरमेंट को लेके। तो आप ये बढ़िया बुक है, आप पढ़िए दृष्टि की है। मेरी तो ये फट गई थी इसलिए मैंने स्पाइरल करवा ली है। तो ये इन्वायरमेंट होगी अपनी। उसके बाद में उसके बाद में बात करें कला एवं संस्कृति के लिए, नितिन सिंघानिया लेटेस्ट एडिशन आ रखे हैं बुक्स के। तो आप ये मतलब टेंशन मत लेना कि ये मतलब ये कवर इसका अलग कैसे है। तो मतलब ये मेरी थोड़ी सी पुरानी है
मैं यही फॉलो करता हूँ। जैसे कि लक्ष्मीकांत होगी मेरी, तो ये ग्रीन वाली है, तो अभी वो ब्लू टाइप में आ रही है, तो अभी न्यू एडिशन में वो इसका कवर चेंज होता है, उससे मतलब आप कंफ्यूज मत हो ना। तो नितिन सिंघानिया, ये बहुत बड़ी बुक है, बहुत बड़ी बुक है, बहुत सारे फैक्ट हैं। अगर आपको ये मतलब ज़्यादा लगे, मैं तो यही पढ़ता हूँ वैसे, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है तो पढ़ते पढ़ते अब इसी को पढ़ता हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि ये, अगर आपके पास में टाइम कम है तो ये पढ़िए, टाइम ज़्यादा है तो ये पढ़िए। इसमें भी पूरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, सेलेक्टिव स्टडी करनी है इसमें सिंघानिया में। और ये तो इसको तो पूरी ही रटनी है, एकदम रट लो बस, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं इसका। और ये 11th क्लास की है, क्लास 11th की है, भारतीय कला का परिचय। ठीक है, ये हो गई अपनी कला एवं संस्कृति। अगर आपके पास में टाइम कम है तो ये पढ़िए, टाइम ज़्यादा है तो ये पढ़िए, और ज़्यादा टाइम होने के बावजूद भी इसकी सेलेक्टिव स्टडी भी करिए। सेलेक्टिव स्टडी से ज़्यादा ये बहुत बड़ी बुक है, कोई मतलब नहीं है इसमें। तो ये हो गई अपनी कला एवं संस्कृति। इसके बाद में बात करते हैं साइंस एंड टेक की। साइंस एंड टेक के लिए मैं तो ये दृष्टि की फॉलो करता हूँ वैसे, क्योंकि इसमें आपको करंट मैगजीन जो आप पढ़ेंगे, मंथली मैगजीन, उससे कवर हो जाएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक से हमेशा मतलब वो करंट वाले मुद्दे ही आते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको ये पढ़ना आप चाहते हो तो ये ठीक है, वैसे दृष्टि की है। इसमें भी सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ती है, तो मैं तो यही पढ़ता हूँ और ये बढ़िया है आपके लिए, तो ये पढ़िए आप। उसके बाद में हम बात करें कि जियोग्राफी की एनसीईआरटी के अलावा कोई मतलब ज़्यादा सॉल्यूशन है नहीं। अगर आप ऑप्शनल जियोग्राफी नहीं है तो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए जियोग्राफी के लिए। इससे बार आपके मतलब सवाल जाएंगे नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि जाएंगे, अगर जाएंगे तो किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, और ये एटलस है, ये तो आप इसको आपको रखना है, क्योंकि इसमें मतलब वो मैप्स वगैरह होता है, लोकेशन वगैरह देखने के लिए ये बढ़िया बुक है। तो इसको आप एटलस को ले लीजिए जियोग्राफी के लिए। ये जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6वीं की, ये 7वीं की, और ये 8वीं, ये 9वीं की है, 9 क्लास, 10th है, और इसके बाद में अपनी ये 12th की हो गई, ये भी 12th की है, और ये 11th की। जो ये 11th की बुक है ना, 11th और 12th, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 6वीं से लेकर के 12वीं तक तो आपको पढ़नी ही है भूगोल के लिए, उसमें भी आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। इसको तो ये तो मतलब एकदम समझ के रट लो, रटने का मतलब समझ के रट लो, ऐसा नहीं डायरेक्ट रट लो, समझ के रट लो। बहुत सारे फैक्ट है इसमें, तो हमेशा सवाल आते हैं, डायरेक्ट सवाल आते हैं। कभी कभी तो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से 21 में सवाल आया था प्रीलिम्स में, वो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्ट एक मतलब टेबल बनी है, वहाँ से उठा के कट पेस्ट कर दिया था। तो ये बढ़िया बुक है। इसके अलावा जियोग्राफी के लिए आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है जियोग्राफी, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए अलग से, मेरा भी वैसे जियोग्राफी ऑप्शनल है, तो आपके लिए अलग से मैं वीडियो बना लूँगा। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि अब मेंस के लिए बात करते हैं। प्रीलिम्स, ये जो बुक्स है ये सारी मेंस के लिए ही यही पढ़ना। इसके अलावा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ वो अलग से, वो तो पढ़नी है। अब प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में ये जो 27 साल के मतलब सॉल्व पेपर है प्रीलिम्स के लिए, ये आप ज़रूर ले लेना। इसमें CSET प्लस GS 1 और 2 दोनों पेपर के सॉल्व पेपर हैं, तो आप ये ज़रूर ले लेना, रिवाइज करने का। आपको मतलब इसको देखने के बाद में पता चलेगा कि सवाल कैसे आते हैं, तो ये ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब पता चलेगा सवाल कैसे आ रहे हैं। कॉपी तो अब नहीं होते, पहले कॉपी होते थे सवाल, अब नहीं होते, तो एक बार इसको देखना ज़रूरी है, तो आप देख लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये मेंस का सॉल्व पेपर है, मैं तो दृष्टि का ही लेता हूँ। आप मतलब ये पब्लिकेशंस है सॉल्व पेपर, ये किसी के भी ले सकते हो, मैं तो ये दृष्टि की लिया था मैंने। और कुछ लोग अभी जो कहते हैं वो मतलब वो गंगा सिंह वगैरह के, निशान जैन के, वो भी ले सकते हो कि बढ़िया है। अभी तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, तो मतलब ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो, कोई भी जो आपका मन लगे। इसमें सॉल्व पेपर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद में बात करें गवर्नेंस की ये रिपोर्ट आती है 2nd ARC की, ये सबसे बढ़िया है। इसमें से आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे मतलब कौन सी पढ़नी है और कौन सी नहीं पढ़नी है वो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इंपॉर्टेंट कौन सी है। जैसे कि फर्स्ट रिपोर्ट हो गई, 3rd है, 4th है, इसके बाद में 9th, 10th, 11th और 12th, बस यही। इसके अलावा आपको नहीं पढ़नी है। इसमें 6ठी देखनी है लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट के लिए मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखे हैं, तो ये बढ़िया है, ये गवर्नेंस के लिए आपको हेल्प करेगी। और निबंध के लिए मैं तो दृष्टि की देखता हूँ, और आप भी देख लेना, कोई मतलब और पब्लिकेशन आपको मिलती है तो बढ़िया है, क्योंकि हिंदी के लिए वो दृष्टि की मतलब थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह बढ़िया रहती है। इंग्लिश के लिए कोई भी आप ले सकते हो, वैसे पब्लिकेशन का इसके मतलब इतना रोल नहीं है, सवाल वही है जो अपने अपने हिसाब से सभी लिखते हैं। तो ये अपनी हो गई निबंध की। अब एथिक्स की बात करें तो ये अपना लेक्सिकन है, ये सभी पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले, तो मतलब दोनों के लिए सेम ही है। वैसे ये बुक बढ़िया है, और इसके भी मतलब अगर आप हो सके तो सेलेक्टिव स्टडी करिए, प्लस जितने भी इसमें वो शब्द दे रखे हैं उनकी डेफिनेशन ज़रूर एक बार देख लीजिए,
बढ़िया से याद कर लीजिए। उसके बाद में एग्जाम्पल्स वगैरह वो तो करंट से इस साइड से मतलब हो जाएंगे। तो ये अपनी बुक लिस्ट थी। तो ये आप अगर पढ़ते हैं तो आपको मतलब अगर बढ़िया से पढ़ते हैं प्लस एकदम फैक्ट टू फैक्ट याद करते हैं, कॉन्सेप्ट सब क्लियर होते हैं, तो आपको आईएएस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यही है मेन तो बुक लिस्ट। उसके बाद में आपको वो इकोनॉमिक सर्वे होता है, वो तो हर साल वो तो पढ़ना ही पड़ता है। और उसके बाद में करंट अफेयर्स की जो भी आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हैं, मैं तो दृष्टि की करता हूँ हिंदी मीडियम का हूँ, इसलिए अगर आपको कोई इंग्लिश मीडियम को हो तो मतलब विजन या फिर कोई भी आप मंथली मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको मैं बताऊँ तो आशीर्वाद सर के वीडियो जरूर देखना। आशीर्वाद सर मतलब इकोनॉमिक्स, उनके पास नॉलेज बहुत सारा है, तो मतलब वो वीडियो देखना, आपको मतलब फायदा ही होगा, उससे नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत शानदार पढ़ाते हैं इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर्स वो पढ़ाते हैं और बहुत शानदार पढ़ाते हैं, क्योंकि उनके पास में बहुत सारा नॉलेज है, इसलिए मतलब चारों ओर से हर मुद्दा कवर करते हैं। तो उनको उनके वीडियो जरूर देखना। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर करना, और अगर कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।